खास करके इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हज 2027 के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। हज के लिए फॉर्म भरने की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और साथ ही में हज 2027 के लिए हज कमेटी ने क्या तब्दीलियाँ की हैं और क्या कुछ नई गाइडलाइन होने जा रही है और क्या कुछ कवानीन ऐसे हैं और आप फार्म भरने के लिए क्या अमल इख्तियार कर सकते हैं, किससे भरवा सकते हैं, ऑनलाइन कैसे भर सकते हैं, सारी ही बातों का खुलासा इस वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले आपसे दरख्वास्त है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि हज 2027 से मुताल्लिक कोई भी नई अपडेट निकलती है तो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी इंशाअल्लाह और हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और मैं शॉर्ट वीडियो भी इसी चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ और मुख्तसरन कोई अहम बात होती है तो फौरी तौर पर आपको बता दिया जाता है। लॉन्ग वीडियो आने में 1 से 2 दिन लग जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो कुछ तब्दीलियाँ इस साल होने जा रही हैं। मैं आपको बता दूं कि हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से 23 जून को ये ऐलान कर दिया गया है कि जो हज 2027 के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं वो फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपकी जो आखिरी तारीख होगी वो 20 जुलाई रात 11 बजे तक होगी। उससे पहले आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन साथ में आप ये याद रखें कि फॉर्म भरने में बहुत ज़्यादा जल्दी ना करें, बहुत ज़्यादा जल्दी ना मचाएं, वरना होगा ये कि आपको कुछ दिक्कत वगैरह हो सकती है। इसलिए थोड़ा समझ लें और किसी से सीख लें और अगर किसी को आता है तो आप उससे भी भरवा सकते हैं। ये आपके लिए मेरी ज़ाती राय है। साथ ही में आपको ये बात याद रखना होगी कि हज का फॉर्म भरने से पहले आप अपने पासपोर्ट वगैरह की ज़रूर तैयारी रखें, इसलिए कि आपके पासपोर्ट की तारीख 2027 31 दिसंबर तक होना चाहिए। अगर उससे पहले है तो आपके फॉर्म को रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही में 2 से 3 दिन लग जाते हैं। अगर आपने फॉर्म भरा है और कोई गलती वगैरह हो गई है तो आप उसको दोबारा दुरुस्त करके वापस अप्लाई कर सकते हैं। उसकी तस्दीक होने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं। लिहाजा बहुत जल्दी न घबराइए कि हमारा फॉर्म अभी तक नहीं आया है। साथ ही में अहम बात मैं आपको ये भी बता दूं कि आपके फॉर्म भरने के एतबार से और आपके फॉर्म नंबर के एतबार से आपका नाम कुरान अंदाज़ी में क्लियर नहीं किया जाता है, बल्कि पूरा जो कोटा है उसको सारे ही राज्यों पर तकसीम किया जाता है और फिर उसके अंदाजे से पूरा किया जाता है और फिर आपका नाम निकलता है। बाद मरतबा ऐसा भी हो सकता है कि आपका फॉर्म आपने जो भरा है हो सकता है वो 10 से 12 नंबर पर हो, लेकिन फिर भी आपका नाम ना आए, इसलिए कि राज्य के एतबार से कोटे पे जितना तकसीम होगा उसके एतबार से। और कितना कोटा है इस मरतबा इंडिया से कितने हाजी जाएंगे तो पिछले साल का जो कोटा था वही इस साल रहेगा, यानी 1,75,000 हाजी 75 सीटें रहेंगी और इन सीटों को 2 जगह तकसीम किया जाएगा। कुछ तो हज कमेटी अपने पास रखती है और कुछ निजी प्राइवेट टूर वालों को दे दिया जाता है। तो इस मरतबा प्राइवेट टूर वालों को दिया जाएगा तकरीबन 30% और बाकी 75% खुद हज कमेटी अपने पास रखेगी। और जिसकी सीटें अगर हम देखते हैं तो हज कमेटी के पास रहेगी 1,22,000 तकरीबन कुछ 500, और इसी तरह बाकी निजी जो प्राइवेट टूर वाले हैं उनके पास तकरीबन 52,000 सीटें रहेंगी। ये इस साल की ख़ास बात आपको याद रखना होगी। साथ ही में मैं आपको बता दूं कि हज 2027 के लिए फॉर्म भरने से पहले याद रखें कि आपकी उम्र कम से कम 15 साल होना ज़रूरी है। 15 साल से कम वालों को फॉर्म भरने की इजाज़त नहीं होगी। साथ ही में एक बड़ा बदलाव इस साल ये होने जा रहा है कि खाने का जो इंतज़ाम है, तो सऊदी हुकूमत के फैसले के मुताबिक इस साल तमाम आज़मीन को एच बी कैटेगरी में शामिल किया जाएगा, जिसका मतलब ये है कि नाश्ता और रात का खाना शामिल किया जाएगा। साथ ही में एक तब्दीली और होने जा रही है कि शॉर्ट पैकेज जो 20 दिन का हज होता है, 20 से 22 दिन का, उस मुख्तसर को हज पैकेज के लिए कितने लोगों का इंतखाब होगा तो उसके अंदर सिर्फ 10,000 लोगों को मुंतखब किया जाएगा, जिनके लिए सिर्फ 8 मखसूस हवाई अड्डे मुख्तस होंगे। उन्हीं 8 हवाई अड्डों से उनकी उड़ान होगी। अगर इतने ही दरख्वास्त जाती हैं तो सबका नाम क्लियर हो जाएगा। अगर इससे ज़्यादा होती हैं 10,000 से ज़्यादा तो फिर कुरान अंदाज़ी के ज़रिए नामों को क्लियर किया जाएगा। साथ ही में एक बात और याद रख लें कि बाज़ मरतबा ये देखा जाता है कि सबसे पहले हज कमेटी किसको तरजीह देती है, इसलिए कि हमारे बहुत से भाई वो हैं
कि जिन्होंने पिछले साल अप्लाई किया था, उससे पिछले साल भी अप्लाई किया था, लेकिन 2 साल होगा अप्लाई करते हुए, अभी तक वो हज पे नहीं जा सके हैं, तो क्या इन लोगों को तरजीह दी जाएगी जो वेटिंग लिस्ट में थे? तो मैं आपको बता दूं कि कुरान अंदाज़ी में सबसे पहले उन लोगों को तरजीह दी जाती है और उन लोगों को पहले लिया जाता है जिनकी उम्र 65 साल से ज़ायद हो चुकी है। अच्छा, उसके बाद किनको मौका दिया जाता है? तो उसके बाद मौका दिया जाता है उन ख़वातीन को जो बग़ैर महरम के हैं। तीसरे नंबर पर जिनको मौका दिया जाएगा वो हैं जिनका साल 2026 के लिए वेटिंग लिस्ट में नाम था या वो किसी वजह से नहीं जा सके थे, तो ऐसे लोगों को तरजीह दी जाएगी तीसरे नंबर पर। और आखिरी में फिर जनरल कैटेगरी होगी जिनमें आम दरख्वास्त देने वालों लोगों को जमा किया जाएगा। साथ ही में आप ये भी याद रख लें कि आपको अगर पूरी जानकारी जानना है तो आप हज कमेटी की वेबसाइट पर जाकर इसका जायज़ा ले सकते हैं, पूरे कानून को पढ़ सकते हैं। साथ ही में एक बात और मैं आपको बता दूं कि अभी 2-5-7 दिन से दिल्ली के अंदर हज कमेटी की मीटिंग चल रही है, तो उसके मुतालिक अभी क्या कुछ फैसले होने वाले हैं इंशाल्लाह 1-2 रोज़ में क्लियर कर दिया जाएगा और ख़ास ऐलान को भी जारी कर दिया जाएगा और ऑफिशियल हज कमेटी की जानिब से ऐलान जारी किए जाएंगे। अभी तो इतनी ही जानकारी जारी की गई है, लिहाजा इस बात को याद रखें कि आप हज पर अपनी मर्ज़ी से नहीं जा सकते। ये एक अहम इबादत है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको अपने इबादत के लिए और अल्लाह जिससे राज़ी होता है उसी का इंतखाब होता है। आपके सोच लेने से कुछ भी नहीं होता। लिहाजा मेरी अपनी ज़ाती राय आपके मुताल्लिक़ ये है कि सबसे पहले तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिन लोगों ने भी इस साल इरादा किया है, अल्लाह उन सब के जाने को आसान फरमाए, अल्लाह उन सब का जाना आसान फरमा दे, उनकी रुकावटों को दूर फरमा दे और इस साल ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको हाजियों की फहरिस्त में जमा कर ले। लेकिन आपके करने का काम ये है कि आपको रोज़ाना दुआएं वगैरह करना है और सदक़ात वगैरह भी देना है और लोगों से भी दुआओं का कहना है और ख़ास तौर से दुरूद का अहतमाम करना है। जितने ज़्यादा दुरूद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमसे राज़ी होंगे और अपने रोज़े पर हमें ज़रूर बुलाएंगे। तो ये 2-3 काम आपके करने के हैं। बाकी हम भी दुआ करते हैं और आप लोग भी मेरे लिए भी ज़रूर दुआ कीजिए। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।